कैंगरूज द चैंपियंस। ऑस्ट्रेलिया पहली बार टी20 क्रिकेट का हुक्मरान बन गया। दुबई में बड़े इवेंट का बड़ा फाइनल। न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त। केन विलियमसन के 85 रन भी कीवीज को फतह न दिला सके। फिंच 11 ने 173 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्श मैन ऑफ द मैच करार। डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। कोई फतह से हमकनार, किसी की खाली हाथ। वापसी टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला इख्तिताम पजीर। बाबर आजम 303 रन बनाकर टॉप स्कोरर। श्रीलंका के हसरंगा डिसिल्वा 16 विकेटों के साथ नंबर 1 बॉलर। इवेंट के दौरान 3 हैट्रिक्स भी हुई। टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट पर एतराज मामला सोशल मीडिया पर जेर बहस। अवार्ड बाबर आजम को मिलना चाहिए था। शुएब अख्तर ने भी फैसला गैर मुंसिफाना करार दे दिया। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी से राब्ता। टीम पाकिस्तान भिजवाने की यकीन दहानी। आइंदा बर्स, वनडे और टी20 सीरीज का प्लान। शाहीनों के बांग्लादेश में डेरे नेट प्रैक्टिस का आज से आगाज। कौमी क्रिकेट टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ 3 टी20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। तीसरा वनडे। वेस्ट इंडियन विमेन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची में 226 रन का हदफ 44 ओवर में पूरा। मेहमान टीम का 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप। अवामी मुश्किलात के तदारुक में नाकाम हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा तशवीशनाक। नॉन इशूज को इशू बनाकर आम आदमी के जख्मों पर नमक पाशी की जा रही है। अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अवाम का सामना कैसे करें? लोगों को रिलीफ ना दिया गया तो हालात मजीद खराब होंगे। मुस्लिम लीग काफ का इंतबाह। लाहौर में अहम इजलास। फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को सौंप दिया गया। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर करें? पीटीआई क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास दिन 11 बजे बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इंतखाबी इस्लाहात समेत कानून साजी से मुतालिक हिकमत अमली भी तय की जाएगी। विफाकी काबीना की मीटिंग भी मंगल को तलब। 8 निकाती एजेंडा तैयार। इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कानून साजी का टास्क। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला आज मुशावरती इजलास होगा। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आबाद की गुफ्तगू। हुकूमत ने कानून साजी के लिए तयशुदा तरीकाकार पर अमल नहीं किया। मुजव्वज़ा कानूनी मुसव्वदात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले हो चुके। 8 हफ्ते से कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत। आइन के मुताबिक कानून साजी चाहते हैं। अरकान की स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू। घरेलू सार्फिन होशियार, खबरदार, गैस बहरान सर पर आ गया। सर्दियों में सिर्फ खाने के औकात में ही सप्लाई मिलेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने सुई नदरन को फराहमी से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा शेड्यूल जारी होने का इम्कान। गैस तो मिलनी नहीं है। एलपीजी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। तो अब ये बालन पे दोबारा पाकिस्तान वही 100 साल पीछे दोबारा चला जाएगा। ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। 2 जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ये कह रहे हैं कि 2 घंटे सुबह गैस आएगी, 2 दोपहर को आएगी और 2 रात को आएगी। ये मेडिसिन हमें दे रहे हैं। ये डॉक्टर के पास हम आएंगे, ये 2 गोलियां सुबह को खानी है, 2 दोपहर को खानी है और 2 रात को। खान साहब आप डॉक्टर हैं। जिंदा मरते पे हैं, जिंदे नहीं पे। आवाम को जीने का हक दे, आवाम पे भी मेहरबानी करे। इमरान साहब ये देखें
हम खुद पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई को वोट दिया लेकिन खुद बेबस हो गए। क्या करें, आप समझ नहीं आ रही। खुदा का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, हमारा पुराना पाकिस्तान हमें दे दो, चले जाओ घर को। गैस सप्लाई से मुतालिक फैसला मुस्तरद। हुकूमत अवाम को अजियत में डालने की बजाय बेहतरी के इकदाम करे। तब्दीली के नारे लगाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते तो घर चले जाएं। सार्फिन का शदीद रद्द-ए-अमल। गैस बहरान हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत। अभी सर्दी शुरू नहीं हुई लेकिन घरों और कारखानों को फराहमी मुअत्तल कर दी गई। मुल्क में इस वक्त 18 मजीद कार्गोज की खपत। हुकूमत सिर्फ 10 मंगवा रही है। कौम मजीद बेहिसी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ की तनकीद। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मज़ीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं और मेरे पास अब गुंजाइश ही नहीं रह गई। मैं जो आपको मालूम होना चाहिए, इस वक्त जो टैक्सेस हैं, जो 17% जो सेल्स टैक्स है, वो 1.6% पे मैं लेके आ गया। तो वो अगर मेरे पास और गुंजाइश ही नहीं है तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। कि हमें खुशी है कि सऊदी अरेबिया ने हमें जो तेल के लिए, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, उन्होंने हमें $1.2 बिलियन की डिफर्ड फैसिलिटी दी ऑयल की, और मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में ये हो भी जाएगा। पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा। मुशीर खजाना ने खबरदार कर दिया। रुपए की तनज़्ज़ुली में सट्टेबाजों का हाथ। 40 लाख घरानों को पांव पर खड़ा करने का प्लान बना लिया। अगले चंद रोज में सऊदी इमदाद भी मिल जाएगी। IMF से मुआहदे की खुशखबरी भी जल्द आएगी। शौकत तरीन का कराची में तकरीब से खिताब। में जावेद इकबाल की निगरानी में नैब की 4 साल कारकर्दगी। 1194 मुलजिमान को सजा। सेक्शन 10 के तहत 447, सेक्शन 25B के मुताबिक 747 अफराद को सजा मिली। नैब सखर के मुकदमात में सबसे ज्यादा 291 मुलजिमान का मुहासबा। रिपोर्ट जारी। नाज़िम जोखियो कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुलजिमान की निशानदही पर मकतूल का फोन और कपड़े कुएं से मिल गए। मोबाइल को जलाने की कोशिश की गई। फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। अहम शवाहिद मिलने की उम्मीद। लाहौर के इलाके बादामी बाग में कारी के मुबैना तशद्दुद से 14 साल तालिब इल्म जाँ बहक। वुरसा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस की तहकीकात जारी। मारूफ टीवी अदाकार सुहेल असगर कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबिस और दीगर मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। जंगी का जोर बरकरार। पंजाब में मजीद 2 अमवात। 24 घंटे के दौरान सूबे में 345 केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 143 और इस्लामाबाद में 36 नए मरीज रजिस्टर्ड। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए इकदाम न होने के बराबर। कोरोना की चौथी लहर मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 263 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। हुकूमत पाकिस्तान और कलदम TTP में मुज़ाकरात कर रहे हैं। आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। नतीजा 1 माह की जंगबंदी की सूरत में सामने आया। अभी तक कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। ईरान के जुनूबी इलाकों में 6.4 शिद्दत का जल्जला। शदीद झटकों ने दरो दीवार हिला दिए। एक हलाकत की तस्दीक UAE, बहरीन, कतर, ओमान और सऊदी अरब में भी झटके महसूस किए गए। खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम का तीसरा मरहला। बर्मिंघम में वोटिंग
सख्त सर्दी के बावजूद हक राय दही के इस्तेमाल के लिए भरपूर जोश व खरोश। सिख कम्युनिटी की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी।